मैं समझता हूँ जहां इंतजामिया को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है इन तमाम इदारों को, उसके साथ साथ जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उनको मैं समझता हूँ अपने फैक्ट्री की हिफाजत के लिए ये इंसानी एस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर ये एग्जिट नहीं बनाएंगे, अपनी जो खिड़कियां उनको भी सील कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर दोनों इंतजामिया को भी अपने किरदार को बेहतर बनाने की जरूरत है और जो फैक्ट्री मालिकान है उनको भी थोड़ी सी अपने अंदर इंसानियत वाला जो एस्पेक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने जब आज विजिट किया तो मैंने पहली चीज वहाँ पे जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर थे उनको ये हिदायत दी कि ये जो फायर सेफ्टी ऑडिट है इन तमाम फैक्ट्रीज का किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि मंडे को केएमसी एक काउंसिल रेजोल्यूशन पास करेगी जिसमें मैंडेटरी किया जाएगा इन तमाम फैक्ट्रीज के लिए कि ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं विद इन द फैक्ट्री उनको लगाना लाजमी होगा, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, और दूसरा जो फायर एस्केप के एग्जिट होते हैं उनको भी करना लाजमी होगा। और उसके अंदर हम दर्ज करेंगे कि जो जो फैक्ट्रीज इसको वायलेट करेंगे उनका रैंडम इंस्पेक्शन होगा और जिनके यहाँ वायलेशन नजर आएगी उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी, फाइन भी लगाया जाएगा। और केएमसी कानून हमें इस बात की इजाजत देते हैं कि हम अमलाक के ऊपर फिर सील भी कर सकते हैं उनको। जनाब, आपने मुलाहिजा किया मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं जी दहाइयों पुराना मसला है ये, मैंने उस एरिया का विजिट किया, बड़ी देर से खराबी हो रही है, बड़ा अच्छा हुआ उनके ऊपर ये इंकशाफ हुआ, इंतजामिया की गफलत भी है, मालिकान की गफलत भी है, लेकिन अगर दहाइयों पुराना मसला है तो 1 दहाई से ज्यादा तो सिंध हुकूमत को भी हो गया है, अपनी कारकर्दगी का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जनाब, बुनियादी सवाल इस मामले पर हमारा यूं कि आइंदा ऐसे हादसात से बचने के लिए हुकूमत को किन इकदाम की जरूरत है, लेकिन ये जो वजाहत पेश की जा रही है और तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने की भी बड़ी जरूरत है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जनाब, पैनल पर हमारा साथ दे रही हैं बेनजीर शाह साहब, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। मजहर अब्बास साहब, मुर्तजा वहाब साहब की वजाहत आपने मुलाहिजा की, इंतजामिया पर चेक रखेंगे, वो सारी बातें कहाँ गई, हर एक को उन्होंने मौरूद इल्जाम ठहरा दिया, लेकिन सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी कहाँ गई? वजाहत काबिल कबूल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसका बैकग्राउंड सुन ले पहले, फिर मैं ओवरऑल भी बता देता हूं आपको। ये 78 का प्रोजेक्ट है। 1978 में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था और उस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 240 और 400 गज इस तरह के प्लॉट्स थे जिसमें 750 पाउंड से लेके 1500 पाउंड तक जो है वो उन्होंने प्लॉट खरीदे थे। और जो मुख्तलिफ कंट्रीज में हमारे हाई कमीशन हैं, एम्बेसीज हैं, उधर उनको फॉर्म्स मिले थे, उसमें उन्होंने जमा किया। केडीएस को लुक आफ्टर कर रही थी। 43 साल बाद भी उनमें से किसी एक शख्स को भी पोजीशन नहीं मिली। 43 इयर्स। कौन सी गवर्नमेंट है जो इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इन 43 इयर्स में एवरी सिंगल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। केडीए की पूरी इंतजामिया जिम्मेदार है। ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, और अब भी कुछ नहीं होगा। इंक्वायरी अभी भी आप देखें, वो ये नहीं कह रहे कि ये प्रोजेक्ट इलीगल है। और ये जो केएमसी से रेजोल्यूशन की बात है, ये मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी है कि ये अभी जो बल्दिया फैक्ट्री का वाकया हुआ था उसके फौरन बाद भी इसको देखा गया था। और आज भी जाके आप जितने साइट एरिया में हैं, लांडी एरिया में जितनी फैक्ट्रीज हैं, उसके बाद ये कहा गया था कि सब ये अपने प्रिकॉशनरी मेजर जो एग्जिट है उनमें अभी हाल ही में जो बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट आई है आतिशज़दगी वाले वाकये के बाद, उसमें क्लियर डायरेक्टिव्स हैं। फरवरी की बात है, मार्च की, ज्यादा दूर की नहीं है। लिहाजा इस मामले में भी कुछ नहीं होगा। इंक्वायरी होगी, हशप होगा, कवर अप होगा। ये चीफ मिनिस्टर से जितने चीफ मिनिस्टर्स गुजरे हैं, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि ये नहीं है कि किसी एक ने ये काम कर दिया, उसके बाद किसी ने उसको देखा क्यों नहीं, उसके बाद वो प्लॉट बेचे कैसे गए, उसके बाद वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है। क्या उनको रकम वापस की गई? ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो लाखों पाउंड्स चले गए लोगों के, उनको वो रकम वापस की गई? किसने ये कब्जे कर लिए? अब वहां कब्जा होगा तो कहेंगे कि जी इनको कैसे हम खाली कराएं। इल्लीगल पोजीशन। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जब आमने सामने बिठाया जाता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या केएमसी हो या बल्दिया हो, तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं। आप क्या समझते हैं
इसका हल क्या है, क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, इकदाम तो डिफाइन है ना, वो अगर वो इकदाम नहीं होते तो चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके, अगर देखें ये 13-17 लोग जो मारे गए हैं, उससे पहले वो जो 250 लोग मारे गए थे, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल था? किसको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया? मालकान तो बच के निकल गए। मालकान को क्या हुआ? वो तो बैरून मुल्क चले गए। ये भी इनके भी मालकान का नहीं पता होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को इलीगल डिक्लेयर किया जाए, इस पूरे प्रोजेक्ट को, सिर्फ फैक्ट्री के नहीं, वो सारा एरिया जो है जी, वो जो ओरिजिनल था उसको अपनी ओरिजिनल शक्ल में बहाल किया जाए। ये इतना बड़ा स्कैम है, और एक स्कैम नहीं है ये। मुझे आज क्या चीफ मिनिस्टर से लेके पूरे शहर में कोई भी ये अश्योर करा सकता है जी कि कल अगर किसी फैक्ट्री में आग लगती है, कल अगर कोई, यहां तो आप देखें कि कराची में मतलब एक क्रैकडाउन होना चाहिए पूरे शहर में, जहां पर रिहायशी इलाकों में जिस तरह से लीगल फैक्ट्रीज बनाई गई हैं। देखिए, डीएचए से लेके, कैंटोनमेंट से लेके केएमसी तक पूरे कराची के अंदर रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रीज बन ही नहीं सकती। जो भी फैक्ट्रीज हैं उनको डिसबैंड किया जाए, जो भी रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको खत्म किया जाए। हो नहीं सकता, वरना कोई भी बड़ा हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। यकीनन पीपल्स पार्टी, क्या ये हम कह सकते हैं कि सिंध में फेल हो गई? क्या अब जो आज भी हमने देखा, बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ दावे वादे कर रहे हैं, आज बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, क्या सिंध में भी वो लोग कर नहीं पाए जिसका वो वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं? किया क्या जाए यहां से आगे? फिर बिल्कुल जिम्मेदार है पीपुल्स पार्टी, जो भी हुकूमत में होगा वो जिम्मेदारी लेगा, उसको लेनी चाहिए। ऑप्शन लिखे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। माजरत के साथ मजर साहब से मेरा ऑप्शन लिखे कुछ नहीं होना, कानून लागू नहीं, सख्त कानून लागू नहीं। जिम्मेदार साहब, मजर साहब को प्लीज बात करने दें जी। जिम्मेदार हुकूमती होती है। हल क्या है? देखिए, ठीक है, भट्टी साहब की बात जनरलाइज ठीक है, आप तारीखी हवालों से देखें, बिल्कुल ठीक लगती है। देखिए, जब भी आप शहर में एक हुकूमत होनी चाहिए, उसके मातहत तमाम इदारे होने चाहिए, ताकि वो जो मेयर होगा वो फिर अल्टीमेट जिम्मेदार होगा। कोई भी हादसा होगा, कोई भी डिपार्टमेंट होगा, कोई भी जो बिल्डिंग गिरेगी या बिल्डिंग में आग लगेगी, आप उसको जिम्मेदार करार दे सकते हैं। आज क्या होता है, केएमसी कहती है मेरा इलाका नहीं है, डीएचए कहता है मेरा इलाका नहीं है, वजीर आला कहता है कि शहरी हुकूमत से पूछूंगा, शहरी हुकूमत, सारे कवानीन मौजूद है, हर चीज मौजूद है। आप सिंध में कराची को अंडर वन अम्ब्रेला करें, कराची सिर्फ एक अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए, और जो भी उसका हेड हो वो होली सोली रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाना चाहिए अगर कोई भी ऐसा हादसा हो, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारियों में करेगा कौन? करेगा सिंध गवर्नमेंट। ये सिंध कहती तो है करेगा। अगर नहीं करती, हर दफा हमें सुनते हैं अगर एक मिनट मेरी बात सुने, अगर नहीं करती तो पीपल्स पार्टी फिर जिम्मेदार है इन तमाम हादसात के। पीपल्स पार्टी फिर जिम्मेदार है इन तमाम के। सिंध असेंबली फिर जिम्मेदार है इन सारी चीजों के। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। साल हो गए ना, हम यही सुनते हैं, जब भी हम उनसे जवाब मांगते हैं वो हमेशा यही कह देते हैं। अगर कहते हैं तो झूठ बोलते हैं, करता कोई नहीं है। अगर वो कहते हैं कितनी मर्तबा एक सुराख से डसे जाएंगे, कितनी मर्तबा एक सुराख से डसे जाएंगे। एक तो मदर साहब हमारे जो है ना, उनकी कितनी मर्तबा मैं कुर्बान क्यों न हो जाऊं। यानी कि मदर साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता कि जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में सिंध के अंदर है, उनको जाती तौर पे 90% लोगों को जानते हैं कि एक होती है कैपेसिटी, फिर एक होती है रिजॉल्व और विल टू डू समथिंग। जब ये दोनों चीजें हो ही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज जो मदर साहब ने फरमाया है, ये करके दिखवा दें। ये इसलिए नहीं हो सकता कि जो टूल्स चाहिए, जो ह्यूमन जो एक माइंडसेट चाहिए, नो हाउ चाहिए, उसका फुकदान है। और तीसरी बात, आज आप एक कमीशन बना लें, अच्छा, पेशावर से शुरू हो कराची तक, और पूरी पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री के ऊपर सिर्फ एक चेकलिस्ट बना लें और उसके अंदर बता दें कि चीजें जो है एज पर रूल एंड रेगुलेशन रन हो रही है नहीं हो रही, उनका निजाम चला या नहीं चल रहा। अगर 95% फैक्ट्रियां बंद ना करनी पड़े पूरे पाकिस्तान के अंदर, आपको आप कह दें कि आप गलत कह के हो। जब आपका पूरा आपका निजाम, क्योंकि जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं वो दस्तयाब नहीं है।